प्रोग्राम डिसाइपलशिप एसेंशियल्स में एक नए प्रोग्राम के साथ काशिफा ज़हीर और इलियासिफ ज़हीर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे आज के प्रोग्राम का उन्वान है 4 रूहानी असूलों के इख्तिताम का दूसरा और आखिरी हिस्सा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, कलर तो बहुत अच्छा किया है। इंजन को नहीं किया अभी कलर है। यहाँ शुरू करो कलर, इसकी व्हील्स पे पहले करो। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, शाहम कलर कर रहे हैं। शाहम, ट्रेन तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। नाइस ट्रेन, वेरी गुड। इलियासिफ, मुझे याद आ रहा है कि ऐसी ट्रेन का खाका तो 4 रूहानी असूलों के किताबचे में भी है। हाँ बिल्कुल है, मुझे याद है, सफ़ा नंबर 12 पर है। पर आपने अभी तक वो क्यों नहीं मुझे सिखाया? तो नाराज क्यों हो रही हो? मैं भी सिखा देता हूँ, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या अपने 4 रूहानी असूलों का किताब चले आऊं? हाँ बिल्कुल ले आओ, मैं आपको भी करवा देता हूँ। इसको भी कलर करो यहाँ से। ये बहुत अच्छे। क्या आपके पास कलम है? काशिफा, हमने याद है लास्ट टाइम जो बात की थी, जो ज़ेर गुफ्तगू लेके आए थे हम आखिरी दफ़ा, वो हमने सफ़ा नंबर 11 तक बात की थी और सफ़ा नंबर 11 पर हमने ईमान की यकीन दहानी के हवाले से बात की थी। बिल्कुल। और आज हम सफ़ा नंबर 12 से शुरू करते हैं और ये वही खाका है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, ये हूबहू वही ट्रेन है। बिल्कुल। और सफ़ा नंबर 12 पर ये खाका जो है वो इस चीज़ को बयान करता है कि आप अपने जज्बात और एहसासात पर भरोसा ना करें। हमारा भरोसा खुदा के कलाम के वादों पर है, ना कि अपने एहसासात और जज्बात पर। मसीह ईमान से खुदा के कलाम के काबिल एतमाद होने के बामौजब जीता है। रेलगाड़ी का ये खाका इस हकीकत की तरफ वजाहत करता है कि हकीकत जो है, जो हमें इंजन की सूरत में नज़र आता है, खुदा और उसके कलाम की सच्चाई है। ईमान खुदा और उसके कलाम पर भरोसा रखना है और एहसासात ईमान और ताबेदारी का फल है। गाड़ी डब्बों के साथ या उनके बगैर भी चल सकती है, ताहम गाड़ी को डब्बों के जरिए चलाने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है। इसी तरह मसीही अपने जज्बात और एहसासात के सहारे नहीं, बल्कि अपने ईमान और खुदा के कलाम के वादों की सच्चाई के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी ज़िंदगी अपने एहसासात के मुताबिक नहीं गुजरती, बल्कि हमारी ज़िंदगी जो है वो खुदा के कलाम के वादों के मुताबिक हम गुजारते हैं। अब जब आपने मसीह को कबूल कर लिया है, जब एक शख्स खुदा यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेता है, तो उसकी ज़िंदगी में चंद बातें वक़्फ़ पज़ीर होती हैं और ये हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है। और यही वो बातें हैं जो आपको उस शख्स को जिससे आप कलाम शेयर कर रही हैं या किताबचे को जो है वो उनके सामने पेश कर रही हैं, उसे आपके लिए बताना ये बहुत ज़रूरी है। जब आप मसीह को कबूल कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में जो बातें वक़्फ़ पज़ीर होती हैं, उनमें से चंद एक मुंदरजा ज़ेल हैं। और पहली बात क्या होती है कि मसीह आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। जैसे हमने कहा था कि जब हम अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं और उसे अपने दिल में आने की दावत देते हैं, तो वो आपके ईमान के मुताबिक और अपने वादे के मुताबिक हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और फिर है कि जब वो आते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो हमारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, हमारे सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और उनके आने से हम खुदा के फ़र्जंद बन जाते हैं। और फिर हम एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ करते हैं जिसके लिए खुदा ने आपको पैदा किया था। आपको याद है कि खुदा ने मुझे और आपको एक मकसद के लिए बनाया था, इसी के लिए हमने शुरू में बात भी की थी। बिल्कुल। और खुदावन का मकसद ये है कि हम गुमराह रूहों को खुदावन यीशु मसीह के पास लाने वाले हों, और इसी बड़ी मुहिम के लिए खुदा ने मुझे और आपको चुना है और बनाया है। बिल्कुल। क्या आप मसीह को कबूल करने के अलावा किसी बात को और ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं? नहीं। क्या अभी आप दुआ के ज़रिए नजात के लिए खुदा का शुक्र करेंगे? खुदा का शुक्र करना खुदा पर ईमान लाने की वाज़ेह दलील है। जब भी आप किसी से 4 रूहानी असूलों का किताबचा जो है वो पेश करते हैं और इस सफ़े पर पहुंचते हैं जो कि सफ़ा नंबर 13 पर है, यहाँ ज़रूर उस शख्स को, अपनी दोस्त को दुआ करने के लिए कहें और शुक्रगुजारी की दुआ करने के लिए कहें। शुक्रगुजारी इस बात के लिए करें कि खुदा यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में आ गए हैं, आपके गुनाह मुआफ़ हो गए हैं, आप खुदा के फ़र्जंद बन गए हैं। आपने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मुहिम का आगाज़ किया था जिसके लिए खुदा ने आपको पैदा किया है, क्योंकि खुदावंद को शुक्रगुजारी पसंद है और वो हमारी ज़िंदगी से तवक्को रखता है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। अब क्या करना होगा? जब हम मसीही बन चुके हैं, इन सारी चीज़ों को जान चुके हैं, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि मौसर मसीह ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। अच्छा। मौसर मसीह ज़िंदगी गुजारने का तरीका काशिफा ये है कि हम खुदा पर भरोसा रखें और ज़िंदगी की हर बात में तरक्की और बाअमल होने की तरकीब बख्शती है हमें। दुआ में बिला नागा खुदा से रिफाकत रखें,
کلام مقدس کی تلاوت بلا ناغہ کیا کریں، لمحہ بلمحہ خدا کی فرما برداری کریں، اپنے کام اور کلام کے ذریعے مسیح کی گواہی دیں۔ ہمیں یہ ظاہر کرنا ہے اپنی زندگی سے کہ ہمارا فعل اور قول جو ہے وہ ایک جیسا ہے، خداوند یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق ہے۔ خداوند کا کلام آپ کو پتہ ہے پہلا کرنتھیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 31واں آیت میں ہے کہ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو۔ اور پھر ہمیں کلام مقدس کی تلاوت کرنی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور کئی دفعہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے اپنے کلام کی تلاوت کو شروع کریں، یا انجیل کو پڑھیں پہلے یا پرانے عہد نامے کو پڑھیں۔ تو آپ ہمیشہ انہیں اس بات کے لیے تیار کر سکتی ہیں کہ وہ جب انجیل کی منادی یا انجیل کی تلاوت جو ہے وہ شروع کریں تو وہ یوحنا کی انجیل سے اسے شروع کریں۔ اچھا جی بالکل، اور پھر انہیں آپ کہیں کہ لمحہ بلمحہ ہمیں خداوند کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اپنے کام اور اپنے کلام کے ذریعے مسیح کی گواہی دیں۔ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے کاموں سے بھی خداوند کے نام کو جلال ملے اور اس کا نام جو ہے وہ جلال پائے۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں کہ روح القدس آپ کی زندگی کا اختیار، روح القدس کو اپنی زندگی کا اختیار دیں تاکہ وہ آپ کی روزانہ زندگی کو با اثر گواہی کے لیے طاقت بخشے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں اس کتابچے میں کہ کلیسیائی اہمیت کو جو ہے وہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ ہمیں یہ نصیحت کرتے ہیں عبرانیوں اس کے 10ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں، اور وہ نصیحت کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں۔ اور بہت سی لکڑیاں مل کر تیزی سے جلتی ہیں، لیکن اگر ایک کو علیحدہ کر کے ایک طرف رکھ دیں تو وہ جلد بجھ جاتی ہیں۔ اور یہی حال ہم مسیحیوں کا بھی ہے، جب ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے کلیسیائی طور پر شمولیت نہیں رکھتے، رفاقت نہیں رکھتے، تو ہم با اثر زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتے۔ ہمیں زندگی کو با اثر گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کلیسیا کے ساتھ جو ہے وہ شمولیت کریں، اور اس طرح ہم روحانی طور پر بھی ترقی حاصل کریں گے۔ اور اسی طرح ہمارا کتابچہ جو یہاں پر مکمل ہوتا ہے، اور آپ نے اب فخر سے کہہ سکتی ہیں کہ میں نے پورا کتابچہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اور آپ اسے بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل الیاسف، اور تھینک یو سو مچ، آپ نے اس کو سمجھنے میں اور اس کو ساری مجھے سمجھانے میں بہت میری مدد کی ہے، اور اب میں کسی کو بھی بہت اچھے طریقے سے، مؤثر طریقے سے خداوند یسوع مسیح سے متعارف کرا سکتی ہوں۔ بالکل بالکل۔ تو کیوں نہ ہم جانے سے پہلے ان باتوں کا اعادہ کر لیں جو آج آپ نے سیکھی ہیں؟ جی ہاں بالکل ضرور۔ تو آئیے آج جو باتیں ہم نے سیکھی ان کا اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے احساسات اور جذبات پر بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ خدا کے کلام کے وعدوں کے باموجب اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جب ہم مسیح کو زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں ایک مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ مسیح کو قبول کرنے کے بعد کسی کلیسیا کا رکن بننا اور کلیسیائی رفاقت میں شریک ہونا بہت اہم ہے۔ واو، آپ نے کر لیا کلر؟ یہاں تو آپ نے مس کر دیا، یہاں تو کلر نہیں کیا آپ نے۔ یہ دونوں بلو کرتی ہیں، ویل بلو کرتی ہیں۔ پھر ہاں یہ بہت اچھا کلر ہے، بہت اچھا بنایا، یہ کیا بنا دیا آپ نے؟ ایسے بنایا، یہ کچھ نہیں ہے۔